कुछ हम तो कहेंगे कि राजद वाले कुछ खास करके जो यादव लोग हैं, वही लोग जो है वो राजद में जब कुछ कुछ दूसरे कास्ट का लोग आना चाहता है तो उसको पहले से बोल देता है कि यार ये तो भाजपा ही है। अरे क्या पता है कि उसको कब दिल पिघल जाएगा कि लालू यादव का जो किया हुआ कार्य है उसके माध्यम से अगर कहीं न कहीं अगर कोई क्रश होता है किसी बड़े जातियों के द्वारा, तो तुरंत लालू जी के ही याद आते हैं। मैं अभी एक जीता जाता उदाहरण बताना चाहूँगा कि कुछ मेरे मित्र हैं जो भी बड़े जातियों के सताए हुए लोग हैं, खासकर ऊंचे जाति के लोग सताए हुए हैं। मैं किसी एक जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनको सताया जाता है, फॉरवर्ड ने सताया हाँ, है। जो जिन्होंने सताने का काम किया है, तो आज लालू जी उन लोग को याद आ रहे हैं। और वो लोग पता है बनिया जाति से है, ठीक है, जबकि वो प्योर भाजपा का वोटर है। कहते हैं कि लालू जी आज अगर होते तो हम लोग आज ऐसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और लालू जी के देन है कि आज कम से कम हमें लड़ने का क्षमता है, आज लड़ने का अधिकार है, कम से कम लड़ रहे हैं। भले सताए जा रहे हैं पर लड़ रहे हैं। और वो खुद अपने से ही बात मुझे बोला लोग। तो मुझे लगा कि देखिए जितने भी खास करके यादव के जो नेता लोग हैं, इस बात को ये मत कहें किसी के पास जाके कि आप तो दूसरे जाति के लोग हो तो आप भाजपा के वोटर हो। इससे उसको मन को और दुखी हो जाता है, बोलता है जब बदनामे है तो चलो हम भाजपा की वोट करते हैं। तो इसलिए जो जितने भी दूसरे कास्ट के लोग हैं, खास करके जो अति पिछड़ा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, या चाहे वो हमारे जो एक बिहार के भाषा में कहे जाते हैं पचपौनिया का जो लोग हैं, उनको आप सम्मान दीजिए, उनको अपने पास बैठाइए, अपने साथ रखिए, जो लालू जी ने किया था। लालू जी ने, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जाति का लोगों को उन्होंने राज्यसभा में और लोकसभा में और विधानसभा में, विधान परिषद में वो जगह देने का काम किया और उन्हें उनकी आवाज़ बने। और आज जो है मुन्नी रजक जैसे जो है आज एमएलसी है, जो महिला हमें लगता है कि मैट्रिक पास भी नहीं होगी और एक साधारण रजक मतलब कि धोबी जात से है। तो लालू यादव जो किया है, खास करके परिवर्तन का जो मतलब कहने का मतलब कि जो सामाजिक परिवर्तन जो उन्होंने किया है, उसको अगर अगर उसको बढ़िया से अगर तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के जितने भी सो कॉज नेता हैं, मैं सो कॉल नेता बोलूंगा क्योंकि इसलिए कि तेजस्वी यादव के पास कुछ ऐसे सो कॉज नेता हैं जो अपने आप को समझते हैं कि तेजस्वी यादव बाद में हम ही आगे हैं, ठीक है ना। तो वैसे लोग सो आप नवादा के भी बात घुसेड़ रहे हैं। नवादा के हम समझ रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है बोलना है ना, मुझे सच्चाई से कभी मैं डरता नहीं हूँ। और मैं तो बोलता हूँ, अगर मैं एकदम मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूँ कि मैं अगर किसी को नेता मानता हूँ तो अगर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हम हो सकता है किसी के साथ चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन अगर सामाजिक अगर बात किया जाए, सामाजिक न्याय की बात किया जाए, तो वो लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है। ऐसा नहीं है, भले आज तेज प्रताप यादव हमारे पार्टी में से उनको निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन अगर कहा जाए तो सामाजिक न्याय के लड़ने की क्षमता अगर है तो तेज प्रताप यादव में है, ठीक है, तेजस्वी यादव में है, लालू यादव में है। और बहुत सारे आज के डेट में जिनको अगर पार्टी से निकाल दिया जाए, किसी पार्टी का बड़े नेता अगर उनको पार्टी से निकाल दिया जाए तो विधायक ही नहीं जीत सकता है, विधायक ही नहीं जीत सकता है। जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम अगला मुख्यमंत्री हम ही बनने वाले हैं, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर निर्दलीय अगर चुनाव लड़के अगर विधायक बन जाए तो हम समझ लेंगे कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। बिहार के बारे में आपने बता दिया डॉक्टर साहब। नवादा के नेता कौन है? नवादा के नेता कौन है? नवादा के नेता एक एक जन जन नेता है वहाँ का। नवादा के एक एक जन, जो एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति वहाँ का नेता है। अभी आप पलट गए, बिहार का जन जन में नेता नहीं आया। बिहार के नेता तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव जी हैं, लेकिन नवादा के नेता बात आई तो जन जन की नेता हो। जन जन नेता है वहाँ, हर आदमी नेता है अपने आप में। कोई कह सकता है कि मैं भी वहाँ का नेता, आपका अगर नवादा घर है तो आप भी वहाँ के नेता होंगे। ये देखिए कौशल बैठा हुआ है, ये भी अपने आप को बोलता है कि पंचायत का मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। तो सब अपने आप को, हर आदमी अपना इच्छा जाहिर करता है, अपना इच्छा रखता है कि हम नेता बने और लोगों के लिए सेवा। फेवर कर रहे हैं, कोई कौशल यादव जी को फेवर करते हैं, कोई राजवल्लभ यादव जी को फेवर करते हैं। आपका फेवर कहाँ रहेगा? देखिए जहाँ तक बात रह गई कि हमारा जो, अगर मान लें कि गार्जियन बोलिएगा, नेता नहीं बोलेंगे, अगर गार्जियन बोलिएगा तो राजवल्लभ यादव है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और नवादा के नेता लोग मानते हैं राजवल्लभ यादव। नवादा के नेता तो राजवल्लभ जी थे और हैं और आगे भी रहेंगे, भले वो जिस पार्टी से रहें, लेकिन लोग उनको मानते हैं और हमको लगता है आगे भी उनको मानते रहेंगे। चर्चा नवादा में भी हो रही है कि अगर राजद का कोई नेता है तो राजवल्लभ यादव है। बिल्कुल, अगर नवादा को, राजद को किसी ने बचाया है, आज तक सींचा है, आज तक यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है,
तो राजवल्लभ यादव ने किया, और राजवल्लभ यादव के और उनके ही मैंने जो परिवार के लोगों ने, आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में नवादा जिला में 5 में से 4 सीट जीतने का काम किया है। उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों को लगता है, या हमारे जो सुप्रीमो है, ऊपर के नेता हैं, उनको लगता है कि राजवल्लभ यादव और उनके परिवार उनको कहता है ना कि अपने उनको राजद को पीछे ले गया है। तो राजद के पीछे कैसे ले गया है, आप उसको हमें विश्लेषण करके बताइए। 20 साल 25 साल से राजद के नेता हैं, वो 20-25 साल से लगातार सीट दे रहे हैं आरजेडी को। में लगातार वो जीतने का अपना काम कर रहे हैं, अपने पूरे जो क्षेत्र है वहाँ से जिताने के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सबका सहयोग होता है, मेरी भी सहयोग होता है, आपका भी सहयोग होता है। लेकिन अगर हम 5 में से 4 अगर जीत के आ रहे हैं, यानी इसका जो परफॉर्मेंस हम कहते हैं कि यानी 90% परफॉर्मेंस है, तो इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि राजवल्लभ यादव ने राजद को वहाँ से मैंने डुबोने का काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता है, उनकी ज्ञान नहीं है और या समझ की ज़रूरत है। राजवल्लभ यादव ऐसे नेता है ना, जहाँ गौशाला खोलने का काम करते हैं, अकेले बहुत बड़ा मंदिर बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, जहाँ के लोग कोई जात का पूछ के थोड़ी पूजा करना है कि जात के लोग को वहाँ नहीं घुसने देना है, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो ऊपरी जात हो, चाहे वो किसी जात हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो लाला जी हो या यादव हो। उस गोवर्धन मंदिर में कौन पूजा नहीं करता है, कौन जाके माथा नहीं टेकता है। भगवान किसी का खरीदा वो थोड़ी है। हाँ, उन्होंने बनाने का काम किया, लेकिन वहाँ तो मना नहीं कि आपको पूजा नहीं करना है। और दूसरे नेता के एक नाम बताइए जो कुछ एक ऐसा कुछ भी कोई मिसाल दें कि कोई एक माइल्ड स्टोन वहाँ पर उन्होंने बनाने का काम किया, सींचने का काम किया है। वो सिर्फ और सिर्फ राजवल्लभ यादव ने किया है। अच्छा, राजवल्लभ यादव को आरजेडी के नेता आप इसलिए मानते हैं क्योंकि राजवल्लभ यादव पिछले 20-25 साल से राजद में ही सेवा दे रहे थे, और कौशल यादव के साथ इसलिए नहीं मानते हो क्योंकि जेडीयू में सेवा दे रहे थे, तो राजद के नेता कैसे हो सकते हैं? देखिए, सही बात है, जो आदमी रोज दल बदले, कभी इस दल में कभी उस दल में, वो किसी का नेता कैसे हो सकता है? उसके बाद आप कैसे हो सकता है? राजद के सच्चे सिपाही कैसे हो जाता है? आप अगर उनका पुराना अगर कहीं वीडियो अगर मिल जाए गलती से, तो सुन लीजिएगा क्या बोलते थे वही लोग। और आज बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जुआ है, तेजस्वी यादव मैंने जोश है। कल तेजस्वी यादव में क्या हो गया था? जोश नहीं था क्या? जुआ नहीं था क्या? बूढ़ा हो गया था उस समय। और बता रहे हैं, कितने भी ऐसे नवादा में गरीब गुरबा के लिए अगर कहा जाए, तो राजवल्लभ यादव ने लालू रसोई चलाए। अभी आज के डेट में उनके यहाँ लालू रसोई के अलावे उनके जो पिताजी हैं जेहल यादव के नाम से आज जेहल रसोई चल रहा है, जेहल प्रसाद रसोई चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य जो है नवादा जिला में उन्होंने करने का काम किया। कोई दूसरा नेता का नाम बताइए। बाकी दूसरा नेता वहाँ सिर्फ देखिए कुछ है, दिन भर बालू ट्रक हाईवा, अरे भाई उसी में उलझल है। ठीक ना, वो भी क्या कर रहा है? वो भी आगे जो नवादा के जो बड़े नेता जिसको आप लोग मानते हैं, नाम नहीं किसी का, हम नहीं किसी को मानते हैं सर, पहले डिक्लेयर कर देते हैं। जिसको भी लोग मानते हैं, तो आपको क्लियर कट बता दूं कि नवादा में लोगों के बालू चुराने से और दारू चुराने से फुर्सत मिलेगा तब न उन जनता के लिए काम करेंगे, रसोइया खोलेंगे, तब रसोईया करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे। बताइए, वो लोग को उससे फुर्सत मिलेगा तब ना। दिन रात तो कभी बालू कभी दारू, कभी बालू कभी दारू, उसी में पूरा जिंदगी गुजार दी अपना। और अब चले हम राजद के सच्चे सिपाही हैं और देश के बिहार के नवादा के बहुत बड़ा हम नेता हैं, सबसे बड़ा हिमायती हम ही है नवादा के जनता के लिए। तो ये सब गलत है ना। चूंकि भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने भी थोड़ा सा इस बार गलत कर दिया नवादा। नहीं, देखिए, गलत हम नहीं कर दिए हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि नए लोग को लेने में मना नहीं है, क्योंकि पार्टी में आप नए लोग को ले रहे हैं तो लीजिए, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन पुराने लोग को अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नवादा को आप राजनीतिक तौर पर जो है गर्दिश में डालने का काम करेंगे, और नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के कहीं ना कहीं जो नैया है वो डुबोने के काम करेंगे, चूंकि वो नैया निकाल नहीं सकते हैं। ये सुझाव तेजस्वी यादव को दे रहे हैं? हम सबको बोल रहे हैं, चाहे नवादा का नेता हो, नवादा की जनता हो, ठीक है ना। हम चाहते हैं नवादा में जिस तरह से विकास हो रहा है और विकास हुआ है। मैं तो अभी बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा, आज के डेट में नवादा के सांसद नहीं है ना, लोग बोलता है नवादा का बेटा नवादा का सांसद, लेकिन अभी जो नवादा के सांसद बने हैं, भले बीजेपी से हैं, पार्टी से मतलब नहीं रहता है, लेकिन अगर कुछ विकास दिख रहा है तो आपको देखेंगे प्लेटफॉर्म पर आप दिख रहा है। नवादा में एक लोकल ट्रेन चलती थी, है ना, एक वो गया से नवादा, गया से नवादा, गया से नवादा। आज के डेट में कम से कम इस नया सांसद महोदय के आने के बाद, जो हमारे विवेक ठाकुर जी हैं, कम से कम हमको लगता है 10 ऐसी नया ट्रेन चलाई हैं जो कभी नवादा के लोग सोचा भी नहीं होगा। तो विकास चाहे वो किसी पार्टी का हो,
अगर विकास हो रहा है तो उसको कहना चाहिए। आप में ईमानदारी भी कुट कुट के भरी है। इस बात को हम देख रहे हैं कि आप राजद के नेता रह के, राजद के कार्यकर्ता रह के, अगर बीजेपी के नेता की बड़ाई कर रहे हैं तो इससे पहले भी बीजेपी बहुत सारे वहाँ सांसद रहे हैं जो किसी ने एक मैंने कुछ करने का काम नहीं किया, एक भी विकास नहीं किए। लेकिन विवेक ठाकुर जब से आए हैं, हालांकि विवेक ठाकुर से मेरी कोई भेंट नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, ये मत समझिए कि हम उनको जानते हैं या हमसे जान पहचान है, लेकिन वो विकास कर रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, विकास पुरुष हैं। और जब से पहली बार कि 20 साल से कौशल यादव जी के बहुत मैंने करीबी नेता सलमान रागिब जी, मुझे लगता है सलमान रगी मुन्ना जी, वो 20-25 सालों से हमको जहाँ तक लगता है कि शायद वो एमएलसी बने हुए हैं। लेकिन पूरे नवादा जिला में, खास करके मैं रजौली विधानसभा से आता हूँ, एक उनका उद्घाटन करते हुए कोई एक शील्ड दिखा दीजिए हमको। अभी बात कर रहे हैं ना कि नवादा के हम लोग जो हैं हितैषी हैं, तो एमएलसी आप पूरे जिला के थे, ना कि आप खाली नवादा टाउन के और नवादा गोविंदपुर के और यहाँ के थे। आप पूरे रजौली विधान से अपना एक शिलान्यास किया हुआ किसी पत्थर पर लिखा रहता ना कि उद्घाटन फलाना बाबू ने किया है, तो आप हमें दिखा दीजिए, या कौशल यादव से ही दिखा दीजिए। वो भी तो भाई 2-4 बार रहे हैं ना विधायक भाई। तो आप जब पूरे जिला के आप अपने आप को नेतृत्वकर्ता मानते हैं, तो आप रजौली को अलग क्यों रखे हैं? रजौली में भी अपना दिखाइए ना। रजौली की बात कर रहे हैं। रजौली में अगर बारिश हो जाती है तो रजौली का सड़क डूब जाता है, मेन रोड डूब जा रहा है। मेन रोड डूब जा रहा है, वो बाजार वाला एकदम जो खास कर जो मेन बाजार है वो डूब जा रहा है डूब रजौली। जा रहा है। और मैंने ठीक है, कौशल यादव जी मान ले चलो गोविंदपुर से जीते, नवादा जीते, क्योंकि उनका क्षेत्र दायरे है। हमको सलमान रागिब मुन्ना जी अपना जो बताएं, या मेरा वीडियो देखेंगे तो हमको जवाब दें वीडियो के माध्यम से कि मैंने रजौली के लिए जब एमएलसी था तो इस रजौली का मैं ये पुल बनवाया, मैंने ये रोड बनवाया, मैंने ये नहर बनवाया। एक आठ तो दिखा दीजिए कहीं, मैं तो नहीं देखा है। हो सकता है कहीं किए होंगे, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक अगर कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा कि ये रोड का उद्घाटन किसने किया, किनके कंद कमलोच बना है, तो प्रकाश वीर जी का। ठीक है, बहुत होगा तो वहाँ पर अभी जो है पूर्व विधायक बाबूलाल चौधरी जी थे, उनका कुछ शिलान्यास अभी भी हमको दिखता है। मेरे गांव में ईटा सोलिंग बना है, आज भी उनका पत्थर गड़ा हुआ है, देखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना है, बोलने पर विश्वास करते हैं। अभी जो है खास करके जो मुन्ना जी है, सलमान रागिब मुन्ना जी, इतने लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं ना, हमने ये किया, हमने वो किया। तो आप दिखा तो दीजिए हमको, एक दिखा दीजिए हमको। चैलेंज दे रहे हैं आप। चैलेंज है कि रजौली विधानसभा हमको एक दिखा दीजिए आप अपना, क्योंकि आप रजौली विधानसभा से भी वोट लेके आप एमएलसी बने हैं। आप पिछले चुनाव में, इस बार तो हार गए, लेकिन जो पिछले 15 साल जो लगातार आप रहे, 20 साल, उसमें तो कुछ न कुछ आप किए होंगे ना। क्योंकि मट्टी होता और कोई कागज का साटा जाता तो गल जाता की हो जाता, लेकिन पथलवा नहीं निकलता है। अभी एमएलसी आप ही के तो आदमी हैं। अभी तो विकास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे रजौली में आपका डिग्री कॉलेज दिए, रजौली में डिग्री कॉलेज दिए, रजौली में अस्पताल दिए। अरे क्या बात करते हैं अशोक जी। मैं तो बताता हूँ कि जो पूरे नवादा में किसी विधायक और सांसद नहीं किया, वो अशोक यादव जी ने किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ और एकदम लिख के बोलता हूँ, जो नवादा का विकास अगर कोई किया तो वो अशोक यादव जी ने किया, सबसे ज्यादा। प्रकाश बीज के पास रजौली जो अपना विकास जितना उनके पास क्षमता था, उन्होंने आज गांव गांव में सड़क बनवा दिया है। सलमान रागी मुन्ना जी जो है 4-5 बार एमएलसी रहे, उतना विकास नहीं किया जितना 5 साल में अशोक यादव ने 5 किया। साल नहीं, अभी 2 साल हुआ है ना, 22 में चुनाव। अच्छा 22 में चुनाव, हाँ सही। 22 में चुनाव हुआ, 22, 23, 24, 25 चल ही रहा है। तो आप इतना 3 साल में, और रागी जी के 3-4 कार्यकाल, 3 रहा या 4 रहा, मुझे आइडिया नहीं ज़्यादा, जो भी हो उसको तो आप लोग देख लेंगे, नेट पर तो रहता ही है। ठीक है ना, लेकिन मैं जानता हूँ 2-3 बार से तो मैं जान रहा हूँ कि है, लेकिन वो एक भी विकास दिखा दें, चाहे रजौली हो, चाहे वो सिरदला हो, चाहे वो मिसकौर हो, है ना, चाहे हिसुआ दिन चल जाइए, आगे बढ़ जाइए उधर, मैं तो नहीं देखा हूँ। चलिए, तो ये थे मैक्सो हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर विक्रम जी। हम लोग विक्रम भैया कहते हैं, सब लोग विक्रम भैया कहते हैं इनको। अब बात है कि किसी बात को एकदम बड़ा तरीके से रखते हैं और निडरता के साथ रखते हैं। इनमें खासियत हमने ये देखा कि हालांकि नेता तो हैं आरजेडी के, कार्यकर्ता तो है आरजेडी के, लेकिन जो बीजेपी के लोग का अच्छे काम करते हैं उनका भी गुणगान गाते हैं। तो क्या समझते हैं इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और अपने अपने अगर आप नवादा से देख रहे हैं तो कौन सा विधानसभा की हालात ख़राब है वो भी कमेंट करिएगा, उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद।